नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका श्योर सिलेक्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। और वो जो नई शुरुआत होगी वो हम इंडियन पॉलिटी की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। यानी कि जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था है, जो हमारा भारतीय संविधान है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। उन चीज़ों के बारे में देखेंगे कि जो भारतीय संविधान है या कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से निकल कर आया, क्या क्या उसकी विशेषताएँ हैं, क्या हमारे देश ने अपना यूनिक संविधान बनाया या उसने कुछ अन्य देशों से कुछ चीज़ें उधार भी ली या सब कुछ अपनाई हैं, और उसका निर्माण कैसे हुआ और कैसे कैसे क्या एक दिन में वो संविधान का निर्माण हो गया या उसको बनाने में काफ़ी लंबा समय लगा, वर्षों लगे, महीने लगे। वो सब चीज़ें हम जानेंगे धीरे धीरे, उन सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान यानी कि क्या है ये संविधान, क्या ज़रूरत आन पड़ी संविधान की बनाने की, यानी ज़रूरत क्या है संविधान पढ़ने की। इतना लंबा संविधान है, भारतीय संविधान है, सबसे लंबा संविधान बताया जाता है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बताया जाता है। तो क्या होगा इससे, संविधान से क्यों ज़रूरत पड़ गई हमें? तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि संविधान की ज़रूरत क्या पड़ी, आखिर क्या ज़रूरत पड़ेगी संविधान की। फिर हम देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ, यानी कि इसका निर्माण धीरे धीरे क्या धीरे धीरे हुआ या क्या एक दिन में बन गया, कैसे इसका निर्माण हुआ, वो सब चीज़ें जानेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य हम देखेंगे फिर उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा उसका, संविधान के निर्माण का। तो वो सब चीज़ें हम जानेंगे, जो कि एक लंबी प्रोसेस है। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएंगी उन चीज़ों के बारे में हम जानते जाएंगे। तो आज हम समझेंगे सबसे पहले इसकी ज़रूरत क्या हुई, संविधान की ज़रूरत क्या पड़ती है, क्यों ज़रूरत पड़ रही है संविधान की। तो जैसे आप खुद सोचिए, जैसे कोई खेल चल रहा है, जैसे क्रिकेट का खेल चल रहा है, कैसा होगा अगर उस क्रिकेट के गेम में कोई रूल ही ना हो, यानी कि कोई नियम ना हो, कोई कानून ना हो, कोई रूल और रेगुलेशंस ही ना हो, और वो खेल ऐसे ही खेला जा रहा है। यानी कि एम्पायर आउट कर रहा है, जैसे उंगली से इशारा होता है आउट करने का, आउट भी दे रहा है, तो कोई खिलाड़ी मान ही नहीं रहा क्योंकि कोई रूल है ही नहीं। और एक बॉलर है, बहुत तेज बॉल लेके आ रहा है, उसके खिलाड़ी के मुंह पे मार रहा है क्योंकि कोई रूल ही नहीं है, उस पर कोई बैन भी नहीं लग सकता, और वो खिलाड़ी आउट भी नहीं हो रहा, बोल्ड हो गया है या कुछ कैच हो गया है, क्योंकि खिलाड़ी क्या कह रहा है, कोई रूल ही नहीं है, मैं क्यों मानूं। तो क्या वह गेम चल पाएगा? यानी किसी ने बहुत तेज बॉल मारा बैट से और छक्का भी हो गया, तो वो कह रहा है छक्का नहीं होगा क्योंकि रूल ही नहीं है कोई। यानी क्या कोई भी गेम, चाहे क्रिकेट ले लीजिए या आप फुटबॉल ले लीजिए, क्या बिना रूल के कोई भी गेम चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना, क्योंकि कोई रूल ही नहीं होगा, कोई एम्पायर की नहीं मानेगा, कोई खिलाड़ियों की नहीं मानेगा, बॉलर का ओवर ही नहीं खत्म होगा, बैट्समैन का कितनी बार आउट हो जाए आउट ही नहीं होगा, क्योंकि कोई रूल्स और रेगुलेशंस है ही नहीं उसको कंट्रोल करने के, उस गेम को, उस क्रिकेट को कंट्रोल करने के लिए कोई रूल्स और रेगुलेशंस है ही नहीं। तो इस वजह से वो गेम क्या हो जाएगा, एक हापजार्ड हो जाएगा, यानी कि ऐसा एक अव्यवस्था बन जाएगी उस गेम में जिसे कोई खेलना चाहेगा नहीं, ना कोई इसे देखना चाहेगा, क्या इंटरेस्ट आएगा, कोई सुन ही नहीं रहा है किसी, कोई मान ही रहा है, कोई आउट ही नहीं हो रहा है, तो क्या इंटरेस्ट रह जाएगा, ना तो खिलाड़ियों में और ना दर्शकों में। ऐसे ही जब किसी देश को चलाने के लिए कुछ कानूनों की, कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है, वही नियम कहाँ लिखे जाते हैं, जहाँ लिखे जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। यानी कि किसी देश की राज्य व्यवस्था को, किसी देश की पॉलिटी को चलाने के लिए जिन रूल्स और रेगुलेशंस यानी कि नियमों और कानूनों की ज़रूरत पड़ती है, उसको क्या कह देते हैं, संविधान कह देते हैं। अब यहाँ पे आपको एक अंतर समझना होगा, दो तरह के देश होते हैं, जैसे तानाशाह हो गए जिनको बोला जाता है, तानाशाह बोला जाता है, और एक होते हैं डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश हो गए, जैसे रूस है, रूस में तानाशाही चलती है, नॉर्थ कोरिया है। तो क्या उन देशों के संविधान नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि वहाँ भी तो कुछ नियम चाहिएंगे चलाने के लिए, उस देश को चलाने के लिए भी तो रूल्स और रेगुलेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उनके रूल्स और रेगुलेशंस होंगे वो वहाँ का राजा तय करेगा कि कैसे बने हैं, कैसे क्या होगा, कितने घंटे कोई घूम सकता है, कोई कहाँ तक आज़ादी है किसी को, वो उसके द्वारा तय किए जाएंगे, तो वो वहाँ के संविधान में ऐड होंगे। लेकिन जो लोकतांत्रिक देश होते हैं, जैसे हमारा भारत देश है, अमेरिका है, ये क्या है, यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन किसके द्वारा तय किए गए, जनता को ध्यान में रखते हुए तय किए गए, एक इंसान के द्वारा तय नहीं किए गए, सब जनता को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि जब हम आगे प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है सबसे पहला वर्ड कि हम भारत के लोग, यानी कि वी द पीपल्स ऑफ इंडिया, उसमें लिखा हुआ है, यानी किस सब संविधान में सबसे ज़्यादा शक्ति किसको दी गई है, भारत के लोगों को। तो ये अंतर हो गया, लोकतांत्रिक देश का भी संविधान है, लेकिन लोकतांत्रिक देश का जो संविधान है उसमें शक्ति किसके पास है, जनता के पास है, वहाँ की पब्लिक के पास है। लेकिन जो तानाशाह देश होते हैं
उनमें शक्ति किसके पास होती है? राजा के पास होती है, जो तानाशाह होता है उसके पास वहाँ की शक्ति होती है। तो ये अंतर होता है। अब आप ये क्वेश्चन नहीं कहेंगे कि संविधान उनका नहीं होता होगा, संविधान सबका होता है, लेकिन ये देखना होता है हमें कि जो कानून है, नियम है, रूल्स और रेगुलेशन है वो किसके द्वारा तय किए जा रहे हैं। क्या वो जनता की भलाई के लिए तय किए गए हैं या किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक व्यक्ति या किसी एक राजा के लिए की मर्जी से बनाए गए हैं, उसकी सुविधा के लिए बनाए गए हैं। तो जो लोकतांत्रिक देश होते हैं, लोकतांत्रिक यानी कि वी द पीपल फॉर द पीपल, यानी कि जो लाइन होती है जो अब्राहम लिंकन ने बोली थी, डेमोक्रेसी क्या है, यानी कि लोगों के लिए शासन। तो इसे क्या कहा है उन्होंने कि ये लोकतंत्र होता है, यानी कि लोगों के द्वारा कुछ लोगों को चुना जाता है, फिर वो लोग क्या करते हैं, लोगों की भलाई के लिए क्या करते हैं, शासन करते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। तो वो सब चीज़ें हम आगे जानेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उन सब चीज़ों के बारे में जानते जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ज़रूरत क्यों पड़ी संविधान की। अब देखेंगे अगली चीज़ जो होगी उसका निर्माण कैसे हुआ। कोई भी चीज़ है उसका निर्माण एक दिन में तो नहीं होता है। जैसे नदी बनी होंगी, पहाड़ बने होंगे और समुद्र बने होंगे, क्या एक दिन में बन गए होंगे? नहीं। ऐसे ही हमारा संविधान है, एक दिन में नहीं बना है, उसको बनाने में भी बहुत लंबा प्रोसेस लगा है। क्योंकि जब अंग्रेज़ आए थे हमारे देश में और जब उन्होंने बक्सर का युद्ध जीत लिया था, जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, जिसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक मेजर अचीवमेंट हासिल हुआ था उसे, यानी कि मेजर विक्ट्री हासिल हुई थी, उसमें मेजर विक्ट्री हुई थी। क्या मिल गया था उसको? जो हमारे देश है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो क्षेत्र हैं वहाँ के उनको क्या मिल गए थे? दीवानी अधिकार मिल गए थे, यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट करने के अधिकार मिल गए थे, राजस्व कलेक्ट करने के अधिकार मिल गए थे। तो वहीं से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी नींव पड़ती गई और उन्होंने अपना शिकंजा भारत पर कसना शुरू कर दिया। तो अब उनको क्या मिल गए? दीवानी अधिकार मिल गए। और जो हमारा निजाम थे, जो नवाब था, उसको क्या मिल गया? उसको दे दिए गए निजामत अधिकार। निजामत अधिकार क्या होते हैं? नियामत अधिकार जैसे कि कानून व्यवस्था तुम्हें देखनी है, लेकिन पैसा सब कौन कलेक्ट करेगा? हम कलेक्ट करेंगे। यानी कि सरकार टैक्स तो ले रही है लेकिन पुलिस के लिए खर्चा नहीं दे रही, कानून व्यवस्था नहीं करवा रही, साफ सफाई नहीं करवा रही, स्कूल नहीं चलवा रही, हॉस्पिटल नहीं खुलवा रही, पैसा पूरा ले रही है। यानी कि तुम्हारे हाथ में प्रशासन चलाने की शक्ति है लेकिन पैसा नहीं है। पैसा हमारे पास है। पैसा अंग्रेज ले रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ले रही थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। और कानून व्यवस्था किसको देखनी है? नवाब जो थे हमारे, उनको देखनी है। तो ये वहीं से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शिकंजा भारत पर कसता गया। तो वो हम चीज़ें धीरे धीरे देखेंगे जो कि हमारे पॉलिटी का यानी संविधान का पार्ट नहीं है, लेकिन उसमें जो आगे डेवलपमेंट हुई 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उन चीज़ों ने क्या किया, वो हमारे संविधान में धीरे धीरे वहाँ से चीज़ें जुड़ती गई और वही 150-200 साल बाद क्या हो गया, फिर हमारा संविधान का रूप बनकर आ गया। जो 1949 में हमने संविधान अपनाया, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया, वहीं वो सब चीज़ें धीरे धीरे हम देखेंगे कैसे कैसे जुड़ी, जिसको क्या कहा जाता है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यानी कि भारत के संविधान का निर्माण एक दिन में न होकर ग्रेजुअली 100-150 सालों में तक चला है। धीरे धीरे कहीं से कुछ उठाया है, कहीं से कुछ उठाया है, वो सब चीज़ें जुड़ती गई। इसको क्या बोला जाता है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारतीय संविधान की क्या रही, जिसके बारे में हम देखेंगे अगली वीडियो में। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।